जोगी बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। जय माता दी आप सभी को। तो देखो माता जी का हवन करने जा रहे हैं, तो घर में सरल और सूक्ष्म विधि से अपने आप हवन माता दुर्गा जी का हवन आप नवरात्रि में कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे आपके पास अगर समय है तब तो आपको पंडित जी 9 दिन के लिए आप मिल पाएंगे, क्योंकि 9 दिनों में पंडित जी अध्याय पाठ भी करेंगे, तो इसके लिए आपके पास काफ़ी समय होना चाहिए। फिर दुर्गा हवन करेंगे तो बहुत पहली बात तो पंडित जी मिलते ही नहीं, अगर मिल भी जाएँ तो आपके पास समय नहीं होता है, तो बड़ी दुविधा वाला काम होता है। तो इसलिए सूक्ष्म विधि से सरल विधि से आप अपने घर पे अपने हाथों से खुद आप दुर्गा हवन कर सकते हैं नवरात्रि में, दुर्गा अष्टमी या दुर्गा नवमी में। तो देखिए मैंने कैसे क्या अपने घर पे खुद अपने हाथों से हम अपने परिवार के साथ में हवन कैसे क्या किया था, तो आप लोग देखिएगा। तो देखो जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं उनको तो दुर्गा हवन ज़रूर करना ही चाहिए अष्टमी में, और फिर जिसकी श्रद्धा जैसे हो तो वो लोग भी दुर्गा अष्टमी या दुर्गा नवमी में दुर्गा हवन कर सकते हैं। तो देखो हमने भी शाम के समय जो है, किसी भी समय आप कर सकते हो, सुबह या शाम कोई भी समय हो सकता है। तो हमने क्योंकि ऑफिस के जो हस्बैंड जी ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद में जब आते हैं तो रात्रि में हम लोगों ने किया था, क्योंकि रात्रि में अच्छा टाइम मिल जाता है। और जब कोई भी पूजा आप करो तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है। जब जितना समय आपके पास होगा तो अच्छे से आप पूजा कर लेंगे, आपको समय भी थोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि सबका अब नवरात्रि में व्रत भी होता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें, तभी हमने रात्रि में किया था। तो देखो सबसे पहले शाम के समय भी हम लोगों ने पूरे घर की साफ़ सफाई की, फिर से स्नान वगैरह करके श्राद्ध श्रृंगार करके, क्योंकि माता जी की पूजा करने जा रहे हैं। तो वही गाँव के शब्दों में कह रहे हैं कि लोग जैसे कहते हैं, जैसा होवे तन वैसा होवे मन। तो इसीलिए जैसे आपकी जैसी बॉडी लैंग्वेज होगी, आपकी जैसी शरीर की वेशभूषा होगी, तो आपका उस तरीके से मन भी रहता है। तो साज श्रृंगार करके माता जी की पूजा में तभी बैठेंगे, ठीक। तो देखो हम यहाँ पे रंग लगा रहे थे, साथ में माता जी भी आ गई। तो देखो जब भी कभी अकेले आप रंग लगा रहे हो तो या कोई दीवार में या कहीं पे या एक साइड में 5 बिंदी रख लें, माता जी के नाम की रखी जाती हैं। अगर कोई कन्या हो तो उसके आप लगा दें। तो चलिए अब हवन करने जा रहे हैं, माता जी की पूजा यहाँ पे होने जा रही है। तो देखो यहाँ पे मैंने आंगन में लगा दिया था चौकी, माता जी की आसन लगा दिया था, और माता शारदी की हम लोग पूजा करते हैं माँ की, तो उन्हीं को विराजमान कर दिया था। और देखो थाली में जो भी कुछ पूजा सामग्री मैंने सभी को दिखाई थी, आप मैंने पहले वीडियो अपलोड किया है, तो वही पूजा सामग्री सब मैंने यहाँ पे रख ली थी। आम की लकड़ियाँ ले लिया था, हवन सामग्री बना लिया था, और फल फूल जो भी कुछ सामग्री आपके मौसम के हिसाब से मिल जाए वो आप जरूर माता जी को अर्पण कराइए। तो जब तक हम तैयार हुए तब तक पतिदेव जी ने वहाँ पे पूजा की सामग्री मैंने उठा के रख दी थी, और उन्होंने नवग्रह बना दिए, कलश बना दिया, सब उन्होंने तैयारी पूरी खुद से करके रख ली। तो यही होता है शाम के समय जो टाइम होता है, तो सब लोग पूरे परिवार के साथ में अच्छे से हवन हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग शाम के समय ही हवन करते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखो बच्चे भी घर में थे, तो सब अपने पूजा पाठ में सब लगे हुए हैं। माता जी की चौकी थोड़ा सजा रहे थे, इधर का उधर लड़ियाँ लगा रहे थे, क्योंकि बच्चों के भी एक अंदर खुशी उत्साह होती है पूजा पाठ में। और सुबह का समय जो होता है भागम भाग वाला रहता है। तो देखो यहाँ पे पतिदेव जी पूजा की तैयारी करना शुरुआत कर दिए थे। और देखो हम एक बार शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग में पंडित जी को बुलाते थे, लेकिन जब पंडित जी बुलाओ और वो जल्दी जल्दी करने, जल्दी करो, तो मेरे जब से कुछ समझ में नहीं आया, और फिर अच्छे से वो करवा भी नहीं रहे जल्दी, क्योंकि उनका कई जगह बुकिंग होती है। तो तब से मैंने धीरे धीरे अपने आप ही हवन करना शुरुआत कर दिया। और देखना आप लोग देखिएगा कि कितना अच्छे से और कितना शांति से माता जी की पूजा हो रही है। और फिर माता जी जाने जो भी कुछ गलती क्षमा याचना माँ के हम बच्चे हैं वो सब माता जी वो सब क्षमा करेंगी। तो ऐसे आप अपने घर पे सरल विधि से कर सकते हैं। और देखो मैंने माता जी का श्रृंगार मंगा लिया था, चुनरी मंगा लिया, तो श्रृंगार का सामान जो माता जी को पूरा चढ़ता है, तो वो 7-5 जो भी आप चढ़ा पाएँ, ठीक है। और ये 11 हवन करने के लिए एक हवन मिट्टी की आप हवन कुंड बना लें, या हवन कुंड मार्केट में मिलते हैं तो उनको मंगा करके रख लें, उसमें अच्छे से बन जाता है, क्योंकि घर में पूजा पाठ तो हुआ ही करता है। तो ठीक है, तो देखो पूजा में बैठ गए, तो सबसे पहले जल से अपना शुद्धिकरण करेंगे, ठीक। और साथ में बच्चों को भी हस्त प्रक्षालन करवाएंगे, ठीक। और देखिए अगर आपके पास में कुछ से बनी हुई पैती हो तो आप उनको पहन लिए अपने हाथों में, नहीं तो आप सोने या चांदी की कोई भी अंगूठी हो तो जब आप हवन करें तो ज़रूर पहन लेना चाहिए। और देखिए उसके बाद में बच्चों को भी साथ में करवा रहे हैं। और देखो बच्चे बड़े काम की चीज़ होते हैं, कुछ बिगाड़ते हैं तो कुछ सुधारते हैं। तो मतलब बड़ी खुशी होती है जब कोई पूजा पाठ में बैठो तो बार बार उठना नहीं होता है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बार बार दौड़ा दो, क्योंकि पूजा जब करो तो कुछ ना कुछ सामग्री बच जरूर जाती है लाने को, याद आता है बाद में जब बैठ जाओ पूजा पे, तो दौड़ दौड़ के ला देते तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई है तो दौड़ने वाला। मतलब एक चीज़ अच्छी लगती है कि, लेकिन जब बच्चे परेशान करते हैं तब तो भैया जी भी थक जाता है कि हे भगवान। और देखो मैंने जब यहाँ पे चौकी लगाई थी तो चौकी पे के नीचे मैंने यहाँ पे चौक पोड़ दी थी, उसके बाद यहाँ पे आसन बिछा दिया, माता जी को विराजमान कर दिया। तो अपने आराधिष्ट जो भी देवी देवताओं को, देवता कुल देवता, उनको आप विराजमान कर लीजिए।
तो देखो सबसे पहले हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं कि प्रभु मेरे आराध्य मेरे इष्ट आप आइए, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। इसी तरीके से हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करेंगे, सभी का आवाहन करेंगे। और देखो यहाँ पे माता जी की चौकी लगाने के बाद में साथ में गौरी गणेश को कलश भी मैंने यहाँ पे स्थापना कर लिया था। तो कलश आप अगर जगह हो तो आपके पास, तो आप माता जी के दाहिने साइड में कलश स्थापना करें। अगर नहीं जगह है तो आप मंदिर में चौकी पे कोई भी जगह पे आप भगवान गौरी गणेश माँ को विराजमान कर सकते हैं। और साथ में आपको नवग्रह भी आपको विराजमान कर लेने हैं। तो नवग्रह भी अगर आपके पास बने बनाए जो मूर्तियाँ आती हैं तो अगर वो हो तो उनको विराजमान कर ले, नहीं तो आप अन्न से बना करके दालों से उनसे आप विराजमान कर सकते हैं। क्योंकि नवग्रह की जो पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। सारे जो हमारे ग्रह दशाएँ अरिष्ट हुआ करते हैं तो इनकी शांति, इनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके जो ग्रह हैं वो शांत रहें, घर में शांति बने रहे, किसी प्रकार का घर में क्लेश कलह ना हो, तो इनकी शांति के लिए पूजा इनकी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखो गौरी गणेश का सबसे पहले आवाहन करके उनकी पूजा कर रहे हैं, हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के। और साथ में मंत्र भी बोलते रहेंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इस तरीके से भगवान गणेश का, माता गौरी का आइए या देवी सर्वभूतेष माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सभी देवी देवताओं गौरी गणेश का आवाहन करके विराजमान करेंगे और उनसे कहेंगे कि माँ आप चौकी पे विराजमान होइए, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से मन में भाव अपने रखेंगे और उनका पूजन करेंगे साथ में। और यहाँ पे धूप दीप से कलश पे पहले ही मैंने दीप जला दिया था, तो अब उनके तिलक लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ा देंगे और धूप दीप इनको दिखा देंगे आरती भाव में। ठीक है, तो इस तरीके से माता गौरी माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे, माता जी जो विराजमान है उनको, शारदे माँ को हम यहाँ पे सिंदूर चढ़ाएंगे। और उसके बाद में सब लोग खुद भी तिलक लगा लेंगे। और नवग्रह की साथ में हमने पूजा कर दी थी तो दिखा नहीं पाए, तो यहाँ पे देखो मैंने चौकी पे नवग्रह भी विराजमान कर लिए थे, दालों से बना लिए थे। तो नवग्रह की दालें मार्केट में जब आप सामग्री लेंगे तो वहाँ से बनी बनाई मिल जाती है। चने की दाल होती है, मूंग, उसमें उड़द की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, चावल और तिल से, इन चीज़ों से जो है नवग्रह बनाए जाते हैं। तो इनसे आप मार्केट में जब सामग्री कहेंगे तो सभी सामग्री आपको दे देंगे। और उसमें हवन करने की लकड़ियाँ भी मिलती हैं, वो भी आप साथ में जब सामग्री मंगाए तो साथ में मंगा लेना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो पूजा हो गई। यहाँ पे गौरी गणेश नवग्रह की और माता रानी को हम यहाँ पे जो श्रृंगार मंगाया था वो अर्पण कराए दे रहे हैं। और देखो चुन्नी मैंने माता जी को पहले ही उड़ा दिया था, तो माता जी का हो गया श्रृंगार। ठीक है, और साथ में बिंदी भी जो हम श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, तो जैसे बिंदी जो है ये लगाते बन जाएगी, जो चीज़ें माता जी को अर्पण कराते बन जाए तो वो हमें बिल्कुल माता जी को चढ़ाना भी चाहिए। ठीक, और जो कन्याओं को गिफ्ट देने के लिए उपहार जो मंगाया था वो साथ में माता जी को यहाँ पे चढ़ा दिया, क्योंकि ये मुझे सुबह कन्याओं को देना है, तो इसलिए यहीं पे ही इसका पूजन भी हो जाएगा। तो अब माता जी की यहाँ पे पूजा हो गई, अब करते हैं हवन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हवन कुंड मैंने विराजमान कर लिया है और शुद्धिकरण करके जल से, उसके बाद में यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर दिया था। और अब यहाँ पे देखो अक्षत और पुष्प चढ़ा करके भगवान अग्निदेव को प्रणाम कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं उनका। तो यहाँ पे अब हवन श्री गणेश करने जा रहे हैं। तो लकड़ियाँ मैंने पहले से ही मंगा करके रख ली थी। अगर कभी कभी बाई चांस होता है कि पुरानी रखी होती हैं तो उनको धूप में भी डाल देना चाहिए, क्योंकि हवन करते टाइम जब देखो, तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे पास रखी हुई थी, तो जब हवन करने चले तब देखा उसमें चींटियाँ, तो मैंने, अरे मुझे इतना कष्ट हुआ कि तब से मैं पहले से ही ये लकड़ियों को धूप दिखा करके साफ़ सुथरी करके पहले से ही रख लेती हूँ। तो देखो अब हवन शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो मैंने बताया था कि सप्तशती जो पाठ हम लोग अध्याय करते हैं 13 दिनों में, तो उनको हम यहाँ पे उस अध्याय से, हम उसी में जो मंत्र लिखे होते हैं उन्हीं से आहुति देते हैं, माता जी का हवन करते हैं। तो आगे आप लोग देखिए हम लोगों ने हवन कैसे माता जी का किया। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी स्वाहा शुदा नमस्तुते स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। डाला कितना डाला करो आप लोग, ले ले, कोई बात नहीं, सबका होता, हमारा भी तो हो रहा है देखो।
स्वाहा प्रभु की कृपा भयो सबका जन्म हमारा सफल भाजु स्वाहा स्वाहा कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही नमस्तस्यै नमः स्वाहा देव पुष्प कमल तुम्हारे सुरनर मुख सब होय सुखाय नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम शारदे नमः स्वाहा ओम शारदे नमः स्वाहा शारदे नमः स्वाहा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे क्या हवन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 केजी हवन सामग्री मंगा लिया था, लेकिन जब बच्चे साथ में बैठते हैं तो वो इधर-उधर गिराते ज़्यादा हैं, तो हवन सामग्री थोड़ा कम पड़ गई थी। तो जैसे कभी बाई चांस होता है तो उसमें बतासे वगैरह या आप उसमें जो भी कुछ मेवा और ऊपर से मिला करके हवन सामग्री के आप बढ़ा सकते हैं। तो और देखो चौपाइयाँ देखो, अगर आप मंत्र अगर नहीं भी आपको माता जी के कोई याद आ रहे हैं तो या देवी रामचरितमानस से कोई देवी जी की चौपाई आप ले लें। देव पूजपत कमल तुम्हारे सुरनर मुझ सब होय सुखारे, इसको आप बार-बार आहुति 11 बार आप ध्यान करके माता जी का उसका तब आप आहुति दे सकते हैं दुर्गा जी की, माता जी को, ठीक। और या तो आप एक कोई छोटा सा दुर्गा मंत्र ले लीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, इसी को आप 21 बार देकर आहुति दे करके माता जी का हवन कर सकते हैं। ओम शिवाय नमः स्वाहा, इसको आप 21 बार कर सकते हैं। और या गायत्री मंत्र आप 5-7 बार कर लीजिए। तो इस तरीके से आप दुर्गा हवन माता जी का नाम लेकर के आहुति दे सकते हैं आप। और जो भी आपके आराध्य इष्ट हो उनका आप नाम लेकर के आह्वान करके उनकी भी आप आहुति दे सकते हैं। और देखो फिर तो विस्तार आपके अपनी इच्छा अनुसार जितना आप लंबा बड़ा हवन करना चाहें तो वो आप उसके आपके हाथों में, आप जितनी क्वांटिटी हवन सामग्री आप मंगा लेंगे उतना बड़ा हवन आप कर ले सकते हैं, अपने हाथों में है ये। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूति सनातनी गुणाश्रय गुणमय गुणाराणी नमो अस्तुते स्वाहा। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यत् न संशय नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। और यहाँ पे देखो हवन पूरा होने वाला था। अब उसके बाद में हवन की पूरा आहुति करनी थी, तो यहाँ पे मैंने आम के पत्ते या पान के पत्ते, अगर पान के पत्ते ना हो तो आप आम के पत्ते पे रख के हवन सामग्री, उस पे लौंग इलायची और घी सुपारी मिला करके उसमें आप हवन को पूरा आहुति दे करके, तो इस तरीके से हवन हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। और उसके बाद में माता दुर्गा की आरती करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों ने सबने मिल करके और अच्छे से हवन हुआ, देखो कितना शांति से, कितना अच्छा लग रहा है खुद अपने हाथों से करके। तो क्योंकि नवरात्रि में पंडित जी की बड़ी वो भीड़ भाड़ होती है तो मिलते नहीं पंडित जी, तभी से मैं अपने हाथों से जब से मैं करने लगी, और इतना अपने हाथों से मैं है आपके पास जिस समय रात या सुबह, क्योंकि पंडित जी जब एक टाइम देंगे तो आपको उस समय पे बिल्कुल समय पे तैयार रहना होगा। और देखो यहाँ अब उसके बाद पूरा आहुति कर रहे हैं और माता जी की आरती करेंगे। तो आरती में आप घी या कपूर से, कोई भी आप, या तिल के तेल से, जैसे आपके पास सामर्थ्य सुविधा हो उससे माता जी की आप आरती, दुर्गा जी की आरती करेंगे। और मैं अपने मुख से बयान नहीं कर सकती हूँ कि हवन करके इतना सुकून और शांति अच्छा लगता है, इतना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितना सुकून मिलता है जब कोई भी पूजा सच्चे मन से आप जब करो। तो अब हो गया, हमें माता जी की आरती हो गई और आरती पूरे घर में दिखा देंगे। और अंत में जो है हमने मंगाया था नारियल, तो उसको जो है बलि दे करके माता जी का भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो पति जी दे रहे हैं, नारियल का भोग लगा रहे हैं। तो माता जी को यहाँ पे पहले अर्पण करा लेंगे और उसके बाद में फिर साथ में अग्निदेव का भी भोग लगाएंगे इसी नारियल से। तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके इसी में से अग्निदेव का भी भोग लगा देंगे। और जो भी भोग आप प्रसाद जो भी कुछ बनाए हो वो माता जी को आप भोग लगा करके सभी देवी देवताओं का भोग लगा देना है आपको। और तो यहाँ माता जी से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी पूजा, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, और अगर कोई भी पूजा में मुझसे त्रुटि हुई हो या किसी प्रकार की कमी हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के प्रति उसके अवगुणों को छिपाकर या दूर करके उसको सद्मार्ग पे चलने की राह दिखाती, उसी तरीके से आप मेरे अवगुणों को दूर करके आप मुझे रास्ता दिखाना, आप मेरी बुद्धि और विवेक की रक्षा करना और हमेशा आप मुझे मार्ग दिखाते रहना। तो इस तरीके से माता को प्रार्थना करके माँ मेरा कल्याण करना। और बोलो शेरा वाली मैया की जय हो। और माता जी का यहाँ पे प्रणाम करके सुहाग ले लेंगे और पति देव जी को भी प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़े भगवान तो यही है।
क्योंकि इनके बगैर हमारी सबकी दुनिया नहीं है। तो ऐसे हवन हो गया। और देखो यहाँ माता जी की चौकी जिस दिन हम लोगों ने हवन किया है और जो माता जी की चौकी जो है उस दिन जिस दिन हवन करते हैं उस दिन नहीं हटाते, उसके अगले दिन हटा करके सभी सामग्री जो है पूजा की वो पूजा में यूज कर लेते हैं। जो बची हुई सामग्री होती है और जो चढ़ा हुआ वो प्रसाद रूप में ले लेते हैं, बच्चों को या कन्या को दे देंगे माता जी का हवन प्रसाद रूप में ले सकते हैं। और जो बची हुई सामग्री उसके बाद में वो आप फिर पूजा में अपने घर में यूज कर लेना। तो आप सभी को जय माता दी, राधे कृष्णा।